तो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। आज आपके सामने हम इंग्लिश का क्लास लेकर आए हैं। ठीक है। ये क्लास 12th बिहार बोर्ड का है। राइटर और पोएट्स का नाम जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। कम से कम 5 से 10 नंबर आपको पक्का करना है, तो इसको आप जो है पढ़िएगा ट्रिकी माध्यम से। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग पढ़ने से पहले आप जो अपने दोस्तों को भी और शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। जो ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास आएगा और आप लोग देखिएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे राइटर्स एंड पोएट्स का नाम एक टॉपिक पर। चलिए आज हम लोग बात करेंगे राइटर और पोएट्स का नाम। देख रहे हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। आज जो है एक एक कर हम लोग जानेंगे। देखिए, ये आपका प्रोज सेक्शन से है। ठीक है। प्रोज सेक्शन से आपका जो है बात करेंगे हम लोग कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल का राइटर का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, महात्मा गांधी। ठीक है। ये जो है क्या है, ये है क्या, एक एस्से है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है, एस्से है। ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। दूसरा है भारत इज माई होम। ये आपका स्टोरी है, यानी कहानी है। ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। ए फिंच ऑफ स्नूप, ये भी एक स्टोरी है जो मनोहर माला गोनकर के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। आई हैव ड्रीम, ये एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। आइडियाज हेल्प्ड मैनकाइंड, ये आपका एसे है जो बर्टन रसेल के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। द आर्टिस्ट, ये एक स्टोरी है जो आपको सीगा नोय के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। अब जो है अब बात करेंगे ए चाइल्ड इज बॉर्न, किनके द्वारा लिखा गया है, तो जर्मिन ग्रीड के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे है जो जर्मिन ग्रीन के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी एक ऐसे है जो डोहार्टी एल शायर के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। द अर्थ, ये भी एक स्टोरी है जो आपको एच बेट्स के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। इंडियन थ्राउज एट ट्रेवल्स आई, ये भी एक ऐसे है जो पेयर्स एस बग के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। 11 नंबर है कि मैरिज प्रपोजल, एक ड्रामा और कॉमेडी है जो एंटन चेकअप के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ये हम लोग जो है प्रोज सेक्शन की बात किए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे पोएट्री सेक्शन में। कम से कम इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स जो है एग्जाम के दृष्टि से आ जाएगा। अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम कोई चीज़ नहीं पढ़ कर जाइए, लेकिन ये जो टॉपिक जो है आपको जो है स्टोरी है, ऑथर्स एंड बुक का जो नाम है, राइटर एंड पोएट्स का जो नाम है, कम से कम इसको याद करके आइए, जाइए एग्जाम में 5 नंबर प्राप्त करके जाइए। ठीक है। अब जो है इससे हम कुछ, आपको जो है दिख रहा होगा स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, आप जो है हमने अभी ऊपर पढ़ाया है उसके अनुसार जो है ये दिया गया है। उस क्वेश्चन को आप जो है लिख कर इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या क्या है। ठीक है। ये आप खुद कर लीजिएगा, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो है क्या लिखे थे। तो महात्मा गांधी क्या लिखे थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल। ठीक है। ये सब चीज़ जो है आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है। मैच द मैच द नेम्स ऑफ द ऑथर गिवन इन ए लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। कह रहा है कि आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी में क्या करना है, मैच करना यानी मिलाना है। अगर आपसे पूछेगा कि एच बेट्स जो है क्या लिखे थे, महात्मा गांधी क्या लिखे थे, तो आपको
क्या मैच करना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल। ऐसे कर कर आप जो है इसको बना लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले स्क्रीन पर हमने आपको प्रो सेक्शन का बता दिया है, बुक्स एंड ऑथर का नाम। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए अब पोएम सेक्शन का बात करेंगे। ठीक है, इससे भी 5 मार्क्स, तो हमने आपको पहले ही बताया कि 5 से 10 मार्क्स अगर प्राप्त करना है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, और क्या करें, लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो भी जो है 5 से 10 मार्क्स जो है प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए अब बात करेंगे आपको पोएम के और पोएट के बारे में। ठीक है, पहला है इसमें टॉपिक, देखिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन डूने के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, दूसरा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनके द्वारा लिखा गया है, वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा क्या कर दिया गया है, लिखा गया है। ठीक है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किनके द्वारा लिखा गया है, W.H. ओडेन के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। टू ऑटमैन जो है किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पांचवा है कैन इपिथाप जो है किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डी ला मारे के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर का नाम क्या है, जॉन डून। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर का नाम क्या है, वाल्ट व्हाइटमैन। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किनके द्वारा लिखा गया, W.H. ओडेन के द्वारा। टू ऑटमैन किनके द्वारा लिखा गया, जॉन किट्स के द्वारा। और एन इपिथाप जो है किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डी लामारे के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया। अब जो है द सॉलिडर किसके द्वारा लिखा गया है, रूपेट ब्रुक के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, द सॉलिडर किनके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। मैकेविटी द माइस्ट्री कैट ये जो T.S. एलियट के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। फायर हाइमन जो है किनके द्वारा, यानी K.N. दारूवाला के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, इसका पूरा नाम है K.N. दारूवाला। स्नेक जो है किनके द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। माई ग्रैंड मदर हाउस किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास। ठीक है, अब जो है वैसा ही आपको मैच द फ्लोइंग आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, तो आपको क्या कर लेना है, मैच कर लेना है कि D.H. लॉरेंस यानी किनके, ये जो कवि जो है किनके दो कौन सा पोएट लिखे हैं, ठीक है, पोएम लिखे हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके द्वारा लिखा गया है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ये किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन डून किनके द्वारा लिखा गया है। मैकेविटी द माइस्ट्री कैट इसका राइटर का नाम क्या है। तो ये सब चीज़ जो है आपको स्क्रीन पर दिया गया है, ये खुद से जो है आप बना लीजिएगा, बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और हमारे YouTube चैनल पाथवे एजुकेशन हब को लाइक कमेंट और शेयर करें जरूर से ज़रूर। ये क्लास जो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।